मुनीब, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने तो मुतादिद इंटरव्यू दिए, बट आपने देखा होगा राना सनाउल्लाह साहब का भी एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा इमरान खान तो कोई डील लेने के लिए तैयार नहीं है। बाकायदा उन्होंने कहा दो संजीदा कोशिशें की गई, लेकिन इमरान खान की ख्वाहिश ये कि वो हमारी जगह आ जाए, हम उनकी जगह चले जाए, तो ये तो डिमांड उनकी मानी नहीं जा सकती। और कहा इमरान खान हट दर्मी पे, मतलब ये उन्होंने क्लियरली बात की, उसमें मेरे ख्याल से कोई अभाम की गुंजाइश थी नहीं। लेकिन फिर फैसल वावड़ा साहब, जो कि ऑब्वियसली वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, उनका एक ट्वीट आ जाता है जिसमें वो बात करते हैं कि आप बताइए, सबूत दें कि कौन सा कब ये डील की ऑफर्स की गई, और अगर इमरान खान डील ले लेते तो फिर आप ही का नुकसान होता, आप ही के खिलाफ वो आके फिर बदले ले रहे होते। और फिर राना सनाउल्लाह साहब की वजाहतें शुरू हो गई, उन्होंने मालिक साहब के प्रोग्राम में भी बड़ी वजाहत की, शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में बड़ी वजाहत की। तो मतलब राना साहब एक सीनियर ऑब्वियसली सियासी लीडर है, इस पूरे सेटअप का एक अहम हिस्सा भी है। लेकिन जब आज़ाद कबीले के लोग आके ट्वीट करते हैं तो समझ आ जाता है कि शायद अब वो अपनी लाइन बदलेंगे। उन्होंने लाइन बदली, क्या क्या मामला है, कैसे देखते हैं इस पूरे इशू को आप? देखिए, 2-3 चीज़ें उनको ज़हन में रखना ज़रूरी है। इश्यू ये है कि इमरान खान साहब जब से ज़ेर-ए-ताब हैं, तो इमरान खान साहब के हवाले से जो जनरल एक पॉलिसी थी, उसमें तो कोई ख़ातिर-ख़ाह तब्दीली ही नहीं हुई। क्रंच मोमेंट्स ज़रूर आए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जमात के अंदर से, जैसे मैं गंडापुर साहब का कहूँ, गंडापुर साहब लॉयल भी थे इमरान खान साहब के, लेकिन वो उनकी इनरोड्स थी, वो कोशिशें करते थे चंद मामलात को दुरुस्त करने की। जो ये असल बात की जा रही है, वो बुनियादी ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ना ही इमरान खान ने कोई मुंह खोल के आज तक ये एनआरओ मांगा है। और जो लोग ये कहते हैं कि वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ये कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो ये है कि कोई भी सियासी लीडर हो, कोई भी शख्स हो, वो ये तो नहीं चाहेगा कि मैं सारी उम्र जेल में ही बैठा रहूं। इमरान खान साहब की ख्वाहिश जरूर थी, है और रहेगी कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करे। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि ये निज़ाम खत्म हो और मेरा फिर एस्टेब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं है। मेरे से आप जितनी मर्जी गारंटीज एश्योरेंसेज लेनी है ले लें, मैं आ जाऊंगा। मैं पॉपुलर हूं, मैं इक्तदार में भी आ जाऊंगा और मैं आपके साथ चल सकता हूं, और मुझे आपके किसी मामले से कोई ना सिविलियन सुप्रीमेसी मेरा मसला होगा ना कुछ। बाकी नारे जो जितना मर्जी लगा ले, ये नारे हमने पहले भी सुने। इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि जो इंटरेक्शन जिनका राना सनाउल्लाह साहब बता रहे हैं, मैं पहले भी कई दफा अर्ज कर चुका हूं, वो बड़े फरोही नोयत के थे। उनका ताल्लुक किसी जिसे कहते हैं ना कि इस चीज से नहीं था कि उनकी वजह से इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल लिया जाना था। ये बड़ी बेतुकी सी बात है ना कि इमरान खान को कहें कि आप खामोश रहें और चुप करके बाहर आ जाएं। ही इज इमरान खान। वो उनको पता है मैं पॉपुलर हूं और वो बाहर निकलेंगे तो व्हाई वुड ही स्टे क्वाइट। वो तो फिर सही। रैली अप करेंगे सबको और झटका देंगे इस निजाम को। और जो बार बार कहा जाता है कि इमरान खान साहब को किसी ने ऑफर दी, तो वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है कि जी पीटीआई के कोई साहब उनके पास ऑफर लेके गए। तो सवाल ये है कि वो साहब कौन थे, उन्हें किसने भेजा था। आज की तारीख में भी जब ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कितना सख्त रिएक्शन आया है इसके ऊपर कि भाई हमारी पोजीशन तो अनचेंज्ड है, तो ये ऑफरें कौन है, जरा आप खुलकर बताएं किसने जाके ऑफर दी है। और जिन लोगों का बताया जा रहा है कि वो बाहर से आए थे, वो तो इमरान खान साहब से ये नेगोशिएट करना आए थे कि आप अपनी गलती तस्लीम करें और रास्ता निकालें, आपके लिए बहुत स्कोप है आगे। तो अब उस पर खान साहब नहीं माने तो ठीक है, उनका अपना प्रोडक्टिव है। सही है, क्योंकि मालिक साहब आपका तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था जब तमाम उस इंटरव्यू की बातें आपने रखी राना साहब के सामने, और आपने ये वाली बात भी रखी कि बाहर से कुछ लोग आए थे, कुछ डॉक्टर्स आए, और उस पर ऐसा लग रहा था कि इमरान खान कुछ चीज़ें मान चुके हैं, लेकिन फिर वहाँ से राना साहब ने उस इंटरव्यू में बताया कि वो पीछे हट गए। तो वाकई मतलब मिस कैलकुलेशन हुई थी उनकी जानिब से, या सख्ती इतनी ज़्यादा है कि उस दबाव की वजह से बयान वापस लेना पड़ा? नहीं, देखिए वो बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रांगली उसको कोरॉबरेट कर दिया था, तो उनको ही हैज़ टू वॉक बैक अ फ्यू स्टेप्स। वो समझ आती है। खास तौर पे तारड़ साहब का अपने कैबिनेट कुलीग का इतना सख्त इंटरव्यू वो दे देना, ट्वीट, दैट वाज क्वाइट डैमेजिंग। और वो आई थिंक काफ़ी डिस्टर्ब भी थे उस बात से। वो तो जो आपने कहा ना, वो आज़ाद के कबीले के ट्वीट से तो फ़र्क उनको नहीं पड़ता उस तरह। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको बता दूं, चीज़ें इतनी सिंपल भी नहीं है। मैं हमेशा से मुनीब से एग्री करता रहा हूँ कि देयर इज नथिंग ऑन द टेबल, लेकिन टेबल पे कुछ था और है भी। लेकिन उसकी एक कार्डिनल शर्त ये थी कि आप इंस्टीट्यूशनल हेड शो टारगेटिंग नहीं करेंगे। और आप देखिए, जनवरी के आखिरी हफ्ते से लेके अब तक, टिल अ फ्यू डेज बैक, आपको कोई स्टेटमेंट किसी पीटीआई के लीडर की, किसी की नहीं आई थी टारगेटिंग द आर्मी चीफ या क्यादत को उस तरह ओवरऑल। ये हमशीराओं के जो बयानात आए, उसके बाद
वो चीज़ अब पूरी जेपरडाइज हो गई है। आपने राना सना के इंटरव्यू में एक और भी बात आपने इंपॉर्टेंट सुनी होगी। उन्होंने कहा कि देखें जी, अगर आज भी इमरान खान इस जोन से निकल जाएं कि लाखों लोग बाहर आएंगे और इंकलाब आ जाएगा, तो अभी भी बातचीत निगोशिएट हो सकती है। तो वो ये नहीं कह रहे कि बातचीत हो नहीं सकती है। उन्होंने कहा थर्ड टाइम नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है, सही खान साहब को लोग जाके कहते हैं कि लाखों का मजमा तैयार है, दैट इज द इशू। जी सो थिंग्स आर स्टिल देयर। ऐसी बात नहीं है, पॉलिटिक्स में कभी बंद नहीं होता। मेरे भाई अभी बात कर रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है। देखें, पॉलिटिक्स में हर चीज इंटरलिंक्ड होती है। पॉलिटिक्स में घर का बयान क्या है, लीडरशिप का क्या है, सेहत का इशू क्या है। आप पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स में कोई चीज डाइवोर्स नहीं होती। आप खानों में नहीं चल सकते कि ये इमरान खान का इलाज का खाना है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होगी, इसके अंदर ये होगा। ठीक एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक पॉलिटिशियन अंदर है, उनकी आंख खराब हो गई है, इट डज बिकम अ पॉलिटिकल इशू। इसलिए वो प्योर, कोई भी उसको खाली सेहत के पैराए में नहीं देखेगा। सही अगर आज आर्मी चीफ पे बात करते हैं तो उसको खाली कोई मिलिट्री के पैराए में नहीं देखेगा। ठीक इसलिए ये तमाम चीजों को इकट्ठा ही देखना होगा और इस गुंजल को आपको एक एक करके डिसएंटेंगल करना होगा। इतना सिंपल मैं नहीं है कि इखलाकियात एक ठीक जगह मालिक साहब, अलहदा होंगी और एक जगह अलहदा। अच्छा मुनीर साहब, ये जो एक पंजाब हुकूमत के हवाले से बात की जा रही है कि उन्होंने एक बड़ा लग्जरी जेट खरीदा है, जिसमें पंजाब हुकूमत की दलील ये है कि ये असल में चीफ मिनिस्टर के लिए या सीनियर ब्यूरोक्रेसी के लिए या मिनिस्टर्स के लिए नहीं है, ये है एयर पंजाब का। ऐसा ही है मामला, एयर पंजाब फ्लीट का हिस्सा है, या कैसे देख रहे हैं इस इशू को आप? साइलेंस है ना, कई दफा वो भी बड़ा नुकसान पहुंचा जाती है। अब देखिए, ये आपने अगर कोई जहाज प्रोक्योर किया है, फ्रैंकली मुझे नहीं पता वो जहाज प्रोक्योर करने की वजह क्या थी, उसका जो स्पेसिफिकेशन बताई गई हैं, आप ये प्रिंसली जेट नाम तौर पर इनको कहा जाता है, ये प्रिंसली जेट टाइप जहाज है। लेकिन इशू ये है कि चले आपने खरीद लिया, यू मे हैव अ वेरी वैलिड रीजन फॉर इट, तो आप गवर्नमेंट है, आप सामने आकर उसके बारे में बताएं, उसको जस्टिफाई करें। और ऊपर से जो फिर वजाहत है, वो तो ऐसे जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, वो वाला काम हुआ है। और उसके बाद एक बिल्कुल खामोशी है, डेफनिंग साइलेंस है। ये चीज किसी भी गवर्नमेंट को बहुत नुकसान देती है। आप देखिए, जो गुडविल बसंत की आप बात करें, उसके अलावा ये इस रमजान के महीने के अंदर कोई तकरीबन 4 मिलियन से ज्यादा लोगों को 10,000 रुपया पर मंथ मिलेगा और मिल रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी गुडविल क्रिएट करने की कोशिश पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। इस तरह के इशू से वो जेपरडाइज हो जाती है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को पहले प्लान करना चाहिए था कि अगर आप ये कर रहे हैं, मेरे पास तो रीजनिंग नहीं है, लेकिन अगर आप बताएं कि आपने ये क्यों खरीदा है, तो फिर आप उसको जवाब देने के लिए भी आप तैयार हो। अगर आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर आप एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट। मालिक साहब, फ्यू सेकंड्स मेरे पास है। पीआईए हम प्राइवेटाइज कर चुके हैं और दूसरी तरफ एयर पंजाब हम शुरू करने जा रहे हैं। सर, कैलेसनेस है, बिल्कुल बेहिसी है। अंग्रेजी में कहते हैं आई विल बिकॉज आई कैन। आपने कहा टू हेल विद इट यार, हमने शाहाना तर्जमल रखना है, हम रखेंगे, आप भाड़ में जाएं सारे। वो लॉजिक अपनी जगह है कि आप डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट बिजनेस से निकल रही है, आप एयरलाइन कर रहे हैं। ना एयरलाइन अभी कहाँ सामने है, ना चीफ एग्जीक्यूटिव सामने है, ना उसका चार्टर सामने है। हमें उसकी कोई चीज़ नहीं पता नजर। हमें पता लग गया कि 10 बिलियन का एक जहाज जो VVIP लग्जरी है, क्योंकि बाकी लोगों के पास है तो हमारे पास भी होना जरूरी है। ये बेहिसी है।